श्रेयस के पैर को क्रैम्प आ गए यहाँ पे। अरे रास्ता किधर है? अभी यहाँ पर खेकड़ा था। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी बज रहे सुबह के 5 और हम निकल रहे हैं आज कातरदार वाटरफॉल के लिए। तो अभी मेरा रेडी तो हो गया हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ राकेश भाई को पिकअप करने के लिए। तो चलो अभी चलते हैं, नीचे गाड़ी स्टार्ट करते हैं और पेट्रोल डालते हैं गाड़ी में और राकेश भाई को पिकअप करते हैं और अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। सुबह के 5:30 बज रहे दोस्तों अभी, और मैं निकल गया हूँ फाइनली घर में से। थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि हमें निकलना था 5 बजे, और अभी और पेट्रोल डलवाना है और फिर राकेश भाई को पिकअप करना है। और हमारे साथ और एक दोस्त आ रहा है, वो हमें रास्ते में ज्वाइन करेगा। बाय द वे उसको कॉल कर दिया है, वो आ जाएगा टाइम पर। हमें जाना है कातरदार वाटरफॉल जो है लोनावाड़ा में। तो यहाँ से पुणे से लगभग वो है 80 किलोमीटर। सो अनदर गाय जो आने वाला था वो भी आ गया है, श्रेयस है उसका नाम। तो अभी यहाँ से हमारी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और डायरेक्ट निकलते हैं वाटरफॉल के लिए। तो अभी हमने 31 किलोमीटर तो कंप्लीट कर लिए है और एक 50 किलोमीटर जाना बाकी है, वो भी कर लेंगे अभी कंप्लीट। स्पीड हम स्लो ही जा रहे हैं क्योंकि रोड ज़रा भीगा हुआ है और बारिश तो अभी तक आई नहीं। तो जब तक बारिश नहीं आती तब तक तो कंटिन्यू ड्राइव करेंगे। बारिश आई तो साइड में गाड़ी लेंगे और रेनकोट वगैरह पहनेंगे और फिर बाकी जर्नी उधर से फिर चालू करेंगे। अच्छा है अभी तक बारिश नहीं आई क्योंकि उधर जाके तो भीगना ही है, लेकिन अब भी कैसा गैजेट वगैरह है सब बाहर। अगर बारिश आएगी तो फिर से रुकना पड़ेगा, सब कुछ पैक वगैरह करके अंदर डालना पड़ेगा। फिर बारिश जाने के बाद फिर से सब निकलना पड़ेगा, बहुत झंझट का काम है सब। तो अभी हम कुने गांव पहुंच गए हैं और यहाँ से हमें राइट लेना है कातरदार वाटरफॉल के लिए। कुने गांव से कातरदार वाटरफॉल 7 किलोमीटर दूरी पे है और इस विलेज से आगे जाते वक्त आपको ऑफ रोड लगता है और ये लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूरी का है और आपको यहाँ से कातरदारा जाने के लिए 30 मिनट लगेगी। तो दोस्तों अभी हम पार्किंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ पे पीछे हमें पार्किंग के पैसे पेड करने जो हमने पेड किए हैं। एक गाड़ी का 50 रुपये लेते हैं, हमारे 2 बाइक से तो हमने 100 रुपये पेड किए अभी। और पीछे यहाँ से अभी मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे एक बोर्ड है पीछे, वो आपको ध्यान में रखना है। और ये पूरा रास्ता गूगल मैप पे अलाउड है, इसलिए मैं ज़्यादा रोड का ये नहीं डालने वाला हूँ कि कैसे आना है क्या आना है। आपको गूगल मैप से सब मिलने वाला है, तो ज़्यादा लफड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा गूगल मैप पे डालो कातरदार वाटरफॉल, आप यहाँ पे आ जाओगे। सीधा रास्ता जाता है राजमाची को और नीचे जाता है कातरदार वाटरफॉल को। तो चलो अभी चलते हैं। पार्किंग के पास आपको 2 आम के पेड़ देखने को मिलेंगे और एक बोर्ड भी लगा हुआ है। तो इन दोनों पेड़ों के बीच में से हमें नीचे जाना है कातरदार वाटरफॉल के लिए। अभी रास्ता पूरा स्लीपर है, तो संभल के आना और शूज़ पहन के आना। मेरी बात याद रखना, शूज़ पहन के आना। और आगे जाने के बाद ऐसे 2 रास्ते आते हैं, एक लेफ़्ट को जाता है एक राइट को जाता है। तो आपको ध्यान में कैसे रखना है, अब ये देखो यहाँ पे एक ऑरेंज कलर का धागा बांधा हुआ है और यहाँ पे एक बाटली है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये बाटली देख सकते हो। तो इस बाटली को देखने का और उस दिशा में आपको जाना है। रास्ता देख सकते हो, रास्ता बहुत ही ख़राब है, स्लीपर ही है,
इसलिए घाई गड़बड़ मत करना। और आगे जाके क्या नज़ारा है ना, वो आप एक बार वीडियो में देख लो। हाँ, आज हम घर से निकले लेकिन बारिश नहीं हुई, खाली फॉग की वजह से थोड़ा सा तकलीफ हुई रास्ते में, ज़रा विजिबिलिटी कम थी और बार बार हेलमेट की ग्लास साफ़ करनी पड़ रही थी। तो इस सब मुसीबतों को सामने जाने के हिसाब से आप मानसून में आना। वैसे तो यहाँ पे मानसून में आके ही फ़ायदा है, बाकी तो यहाँ पे ये वाटरफॉल आपको देखने को नहीं मिलेगा। आज हम आए वेडनेसडे को, बुधवार को, तो आज गर्दी नहीं है। अगर आप सैटरडे संडे को आओगे तो आपको बहुत भीड़ दिखेगी, और शुक्रवार को भी आपको भीड़ दिखेगी। रास्ता देख रहे हो, और नीचे भी बहुत कीचड़ है। अरे बाप, ये देखो सर में लग गया। प्लास्टिक का एकदम प्रॉपर और अच्छी तरह से यूज़ किया है ये, कि जो भी लोग यहाँ पे आके गन फैला के जाते हैं, प्लास्टिक वगैरह डालते हैं, तो इन लोगों ने क्या किया है, वही प्लास्टिक के मदद से, मतलब जो प्लास्टिक तो अभी आपको पता है उसका कुछ सोल्यूशन नहीं, उसको मिटा नहीं सकते हम, तो इन लोगों ने उसे, अरे रास्ता किधर है, लगता है यही है। तो इन लोगों ने क्या किया है कि प्लास्टिक के बोतल जगह जगह पे टांग के रखे कि आपको इस दिशा में जाना है, इसकी वजह से आप आगे जा सकते हो। अभी देखा आपने, सामने रास्ता दिख भी नहीं रहा था, और यहाँ पे पेड़ भी किस तरह से गिरा है। आप देख सकते हो यहाँ पे श्रेयस भी आ गया हमारे साथ। ये हमें वरंदा घाट के राइड के टाइम पे इसने हमें ज्वाइन किया था, और यहाँ पे हमें और एक दोस्त मिल गया है जिसका नाम प्रवीण है। इनका इंस्टाग्राम पे पेज भी है, पेज का नाम सह्याद्री वेकेशन नाम का पेज है, आप ज़रूर इनके पेज को विज़िट करना। और उसका और एक पार्टनर है दोस्त, वो भी हमें यहाँ पर मिल गया, अविनाश नाम है उसका, उनका भी इंस्टाग्राम पे पेज है। इंस्टाग्राम के पेज का नाम आपका है नाइट हाइकर्स नाम का पेज है, उनके भी पेज को ज़रूर विज़िट करना। और आपको तो हमारे पेज पता है, नाथ भ्रमंती और पुणे स्मार्ट सिटी। जल्दी हमारे पुणे स्मार्ट सिटी के 1 लाख फॉलोअर होने वाले, तो अभी तक आपने भी फॉलो नहीं किया होगा तो ज़रूर फॉलो करना। यहाँ पे खाने की चीज़ों की स्टॉल भी है, तो अभी मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि आप आओगे और ये ओपन होगा, तो आने के पहले नाश्ता करके आना। श्रेयस के पैर को क्रैम्प आ गए यहाँ पे, इसलिए मैंने बोला था संभल के चलो। होता है ऐसा ट्रैक में, लेकिन ध्यान रखना। कुठं दुखतंय तुला? अरे गुडघा वाटीच. अरे ते हेच पडलंय, तू एकदम डायरेक्ट हे. अभी तो श्रेयस को ठीक लग रहा है थोड़ी मसाज के बाद, लेकिन फिर देखते हैं क्या होता है। अगर उसे ज़्यादा तकलीफ होगी तो उसे हम रिटर्न भेजेंगे। तो यहाँ पे कहा तो स्टॉल पे रुकने को बोलेंगे और हम आगे जाके आएंगे, नहीं तो फिर देखते हैं अभी क्या होता है। हुआ क्या कि ये स्लोप ज़्यादा है ना, तो उसने पैर रखा एकदम स्पीड में, तो उसके पैर को झटका बैठ गया ऐसा, इसलिए
थोड़ा संभल के चलना। इथं थोडा हार्ड येणार आहे पॅच. हाँ हार्ड है पैच। एकदम मीडियम. स्लोली आओ, काय गडबड बिल्कुल मत करो. म्हणजे लय भयानक जंगल आहे. अभी यहाँ पर खेकड़ा था, चला गया अंदर, समझे. बहुत मतलब यहाँ पे बारिश में आ रहे हो तो संभल के. उनका ही जंगल है तो वो तो रहेगी. आप उनके इलाके में आओ तो संभल के. वो तो कहावत सुनी होगी, अपने इलाके में कुत्ता भी शेर होता है. काय वॉटरफॉल बनवून शरीयत को दाद देनी पड़ेगी, इतना पैर में पेन होने के बाद भी वो ट्रैक कर रहा है. काय वॉटरफॉल. ये राकेश भाई को डायलॉग सोच रहा है, काय झाडी काय डोंगर. आम्ही सध्या लोणावळामध्ये. अरे बापरे, बरोबर आहे. लोणावळामध्येच हाव. काय झाडी काय वॉटरफॉल. अभी रास्ते में मेरे पीछे आप देख सकते हो कितना अच्छा वाटरफॉल है. मुझे पसीने छूट रहे बारिश के मौसम में. अभी क्या है, बारिश होगी तो ज़्यादा ठंड भी बढ़ सकती है, इसलिए स्वेटर लिया था. इसके ऊपर से रेनकोट भी था, लेकिन ये प्लान मेरा पूरा फ्लॉप चला गया. और मेरे पीछे यहाँ पे एक स्टॉल है, और एक जैसे जैसे वाटरफॉल के पास जा रहे हैं ना, आपको ऐसे झरने देखने को मिलेंगे. यहाँ पर सामने जाके देखो, रास्ता एकदम छोटा हो जाता है और पेड़ भी गिरे हुए हैं. यहाँ पर सिर्फ खेकड़े देखने को मिल रहे हैं. लेकिन जैसे उनके पास जाता हूँ कैमरा लेके, वो उनके बिल में घुस जाते. लगता है वो शर्मा रहे हमसे. ये कौन आ गया उनके शहर में, खेकड़ों का शहर. ये ट्रैक खाई में है, इसकी वजह से यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग भी होती है, तो थोड़ा संभल के रहना. अगर कुछ भी लगे तो अलर्ट हो जाना और अपनी सेफ जगह देख लेना. यहाँ पे पत्थर बहुत देखने को मिलेंगे. पूरे ट्रैक में पत्थरों से ही रास्ता होता जाता है. ऐसा प्लेन रास्ता अभी मिल रहा है, वो भी अभी देखो ख़त्म हो जाएगा. ये देखो ख़त्म हो गया वो भी रास्ता. तो अभी श्रेयस का थोड़ा ट्रैक के बाद पैर ठीक हो गया. अभी हम उसको पूछते हैं कि कैसा लग रहा है. अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. नेचर में वो होना चाहिए. इसका एंजॉय करो. सिर्फ यहाँ पर आगे कोई गलत हरकतें मत करो, फिर नेचर आप पर भारी पड़ जाएगा. ये जितना ब्यूटीफुल है उतना खतरनाक भी है. तो इतना ट्रैक करने के बाद पीछे है वाटरफॉल. तो कैसा लग रहा है? एक नंबर. और हालत कैसी होगी? बहुत बढ़िया. और ट्रैक करके हालत अच्छे हैं. हम रेगुलर करते हैं इसलिए हमारे लिए ये रेगुलर है. लेकिन आप क्या सजेस्ट करोगे बाकी ट्रेकर को? मैं सजेस्ट करूंगा कि हाई ग्रिप वाली शूज चाहिए.
हाई ग्रिप वाले शूज। चप्पल पहनकर बिल्कुल भी मत करना। और शॉर्ट कपड़े नहीं पहनना। शॉर्ट, हाँ यहाँ पे मच्छर है, बहुत मच्छर है। फुल स्लीव्स फुल पैंट पहन के ही आना, नहीं तो फिर मच्छर काटेंगे। फिर जाओ दवाखाने में पैसे भरो, जितना ट्रैक में पैसा नहीं डाला उतना दवाखाने में डालना पड़ेगा। फिर अभी यहाँ पर है ना, इस लोकेशन पे मैं जब आया हूँ, इतने बड़े बड़े मच्छर, इतने बड़े बड़े, और एक पैच थोड़ा सा हाइट पे। अभी तक हम स्लोप से नीचे जा रहे थे, लेकिन अभी हम हाइट पे जा रहे हैं। और आपको दिखाता हूँ, ये देखो, एक मिनट, ये देखो। तो गाइज़ हम यहाँ पे बहुत फास्ट आए, इसलिए हमें यहाँ पर आने के लिए 1.25 घंटा है। अगर आप स्लोली आते हो तो आपको 1.5 घंटा लगेगा। ये देखो कीड़े बहुत है यहाँ पे। अभी यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हो कातादार वाटरफॉल कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। और आपको साथ में साथ राजमाची फोर्ट भी दिखाता हूँ। वो रहा राजमाटी वहाँ पे, जहाँ से उसका बुरुज दिख रहा है, लेकिन गोप्रो में नहीं दिख रहा होगा। लेकिन आप यहाँ पे जब आओगे तो यहाँ से वो इतना ब्यूटीफुल दिखता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वाटरफॉल के पास आने के बाद यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है, और ये जो वाटरफॉल जो पानी है वो आपके ऊपर आता है। थोड़ी देर पहले हम वहाँ पे रुके थे, वहाँ पर से कुछ सीन लिए। अभी यहाँ पर नीचे आ रहे, अब मेरे पीछे का सीन देख सकते हो आप। कुछ इस तरह का सीन अब दिखाई दे रहा है। देवकुंड की तरह यहाँ पर भी नीचे पानी जमा होता है, और वहाँ पर भी एक कुंड तैयार होता है। पता है तो यहाँ से नीचे जा रहे, चलने लायक है रास्ता, लेकिन फिर भी संभल के चलना पड़ेगा। यहाँ पर हमें बहुत नए नए लोग मिले, जिनसे बातें करके अच्छा लगा। अच्छा लगता है जब किसी नए प्लेस पे नए लोग मिलते हैं और जिनके थॉट आपके थॉट से मिलते हैं। वाटरफॉल बोला तो हमें लगा कि सिर्फ एक ही वाटरफॉल होगा, लेकिन यहाँ पे दो वाटरफॉल है। एक ये वाला और एक ये वाला, इससे थोड़ा ज़्यादा पानी है। अभी यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। यहाँ पे बहुत मज़ा आया। मैं देवकुंड को गया था, वहाँ पर भी इतना मज़ा नहीं आया था। पर ये ट्रैक बहुत रिस्की है। देवकुंड ईजी है, ऐसा मैं बताऊँगा। तो हो सके तो आप बिगनर ट्रैकर हो तो अवॉइड करो आना। चलो अभी यहाँ से रिटर्न।
बाहर चलते हैं पार्किंग की ओर। तो सुबह जब हम आए थे, हम यहाँ पर जल्दी आए थे, तो 11 बजे तक यहाँ भीड़ नहीं थी, बाहर सिर्फ हमारे 4 ही बाइक थे। लेकिन अब भी हम रिटर्न जा रहे हैं ना, तो इतनी गर्दी आ रही है ना, 11 के बाद ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं। तो आप भी आना प्लान कर रहे हो वीकडेज़ में भी, तो सुबह जल्दी आना, घर से 6 बजे वगैरह निकलना, यहाँ पे 8 साढ़े 8 बजे तक पहुँचने का प्लान करना। चलो अभी वही जंगल है, रिटर्न जाना है। अभी आप लोगों ने आते वक्त का देखा है, अभी दिखा के फ़ायदा नहीं, तो चलो अभी हम रिटर्न चलते हैं। तो अभी हमारा ट्रैक तो कंप्लीट हो गया, हम रिटर्न पार्किंग की ओर आ गए। सुबह हमने चालू किया था 9:30 बजे, अभी बज रहे हैं 3, तो लगभग आप समझ लो कि कितना टाइम लगता है अभी। और हमने बीच में थोड़ा सा 1-आधा घंटा भी नीचे प्लेन वाटरफॉल था, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास किया, क्योंकि बहुत थक गए थे उधर। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप इधर आ रहे हो तो कोई भी नशीली पदार्थों का सेवन मत करना, और यहाँ पे कचरा गंदगी मत फैलाना, क्योंकि यहाँ पर कोई साफ़ सफाई के लिए नहीं आता। आप आपके घर में कचरा फैलाते हो नहीं ना, तो आपको यहाँ भी नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि अब आपके घर में अगर कचरा फैलाते हो तो आप वो खुद साफ करते हो, लेकिन यहाँ कोई नहीं आता साफ़ करने, इस बात को समझ लो। तो होप सो गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। टिल देन बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में और एक नए सफ़र के साथ। बाय बाय।